Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is very volatile at this particular time frame. उसने 200 पॉइंट से अपना ऑल टाइम हाई छोड़ दिया एट द सेम टाइम फ्रेम. अभी अगर आप देखोगे इसको तो 4 आवर टाइम फ्रेम में कुछ देखने लायक है नहीं. ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट इज मेकिंग अ लोअर हाइज फॉर्मेशन एट द सेम टाइम फ्रेम. अगर आप इसको और भी ज्यादा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा दिस इज द लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट एरिया फॉर द मार्केट जो कि 72,200 के आसपास का एरिया है. तो मार्केट अपना सपोर्ट लूज नहीं कर रहा है, एट द सेम टाइम फ्रेम हाइज को तोड़ भी नहीं पा रहा है. ठीक है, तो अब ऐसे में आप ट्रेड कैसे करोगे? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको यही दिखेगा कि मार्केट अपना सपोर्ट एरिया टू लूज नहीं कर पा रहा है, एट द सेम टाइम फ्रेम अपने हाइज को भी नहीं तोड़ पा रहा. ठीक है, तो ये प्रॉपर एक सिमेट्री टाइप ऑफ कैंडल बन रहे हैं जहां पे हाइज भी नहीं टूट रहे और लोज भी नहीं टूट रहे. ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हो? यहाँ पे दो ही तरीके होते हैं ट्रेड करने के. या तो आप वेट करो कि हाइज टूटे या तो आप वेट करो कि लोज टूटे. दैट्स इट. ठीक है, इफ मार्केट इज एबल टू ब्रेक द हाइज देन इट विल गो टू नियर अबाउट 73,200 400 के आसपास जाने की कोशिश करेगा. अगर हाइज नहीं तोड़ पाता है तो फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा. नीचे कैसे जाएगा? ठीक है, अगर आप इसको ड्रैग आउट करोगे तो इधर ट्रेंड लाइन भी आ जाएगी जो इनवैलिड है. ठीक है, जो इनवैलिड है. ठीक है, अब इनवैलिड कैसे है कि क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चॉपी है. ठीक है, अब चॉपी मार्केट में ट्रेंड लाइन का आप कहाँ से बनाओगे? यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन बनाओगे तो वो वैलिड हो जाएगा, लेकिन कोई फायदा है नहीं उसका. ठीक है, आप ट्रेंड लाइन से ज़्यादा वैल्यू आप रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एरियाज को दे दो अभी के टाइम फ्रेम पे, बिकॉज वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो फिलहाल अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हो बिटकॉइन के लिए तो बिटकॉइन का ये एक माइनर एरियाज है. ठीक है, और ये एक मेजर एरियाज है. ठीक है, लेट इट ब्रेक दिस जोन्स. ठीक है, एक्चुअली मेजर एरिया ये कंसिडर होगा. ठीक है, तो लेट इट ब्रेक दिस जोन्स एंड देन आपके पास एक परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी सर अगेन. ठीक है, सो आपको वेट क्या करना है? आपको वेट करना है कि वंस द मार्केट विल ब्रेक दिस जोन. ठीक है, ये जोन आपका मार्केट ब्रेक कर देता है जो कि 72,250 के आसपास का एरिया. लेट इट ब्रेक दिस जोन एंड 1 आवर टाइम फ्रेम कैंडल भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा. 1 आवर टाइम फ्रेम कैंडल भी क्लोजिंग होनी चाहिए इसके नीचे. ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम कैंडल भी क्लोजिंग होनी चाहिए. 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल भी क्लोजिंग होनी चाहिए. वंस द मार्केट विल गो दिस वे, रिट्रेसमेंट, परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू. कहाँ तक के लिए? यू कैन टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड फॉर दिस पर्टिकुलर एरियाज ब्रदर. ठीक है, 70,090 के आसपास तक के लिए आप शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हो. कल हमें 1000 पॉइंट का मोमेंटम मिला था. अगेन अगर ये वाला ट्रेड आप ढंग से कैच करोगे तो यू विल गेट लाइक 1300 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम यू विल गेट. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस ट्रेड बिकॉज कि आपको यहाँ पे रिवर्सल ढूंढ रहे हैं. मतलब रिवर्सल एट द टॉप ऑफ द टेबल, यू आर लुकिंग फॉर अ रिवर्सल ना. तो रिवर्सल ढूंढ रहे हैं तो रिवर्सल में आपको इस तरह से ही ट्रेड करना पड़ता है. यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट ट्रेडिंग. ठीक है, सो यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकडाउन के बाद आप रिट्रेसमेंट का वेट करोगे. रिट्रेसमेंट कैन लुक लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है, इस तरह से भी रिट्रेसमेंट होगा. अब देखो एक और वैलिड रीजन बता देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो. देखो लेट सपोज कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है. ठीक है, ब्रेकडाउन करने के बाद रिट्रेसमेंट, आप सोच रहे हो यहाँ पे रिट्रेसमेंट होकर यहाँ शॉर्ट ले लेते हैं. ठीक है, रिट्रेसमेंट पे एक रेड कैंडल बना, दूसरा ग्रीन बना, उसके बाद मार्केट ऐसे ऐसे कंटिन्यू करके ऊपर चला गया. बट फिर ऊपर जाके आपके एग्जैक्ट इस लिक्विडिटी को हंट करके या फिर इस हाइज के हंट करके मार्केट नीचे गिर गया. ठीक है, तो ये भी हो सकता है. हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम पैटर्न बनेगा. एम पैटर्न बनने के बाद ये आपका क्रिएट हो जाएगा एज अ सप्लाई एरिया. ठीक है, अब ये सप्लाई एरिया क्रिएट होगा तो मार्केट क्या करेगा? नीचे जाएगा, या तो रिट्रेसमेंट करके यहीं से डंप कर जाएगा या फिर ऊपर सप्लाई एरिया से फिर डंपिंग करने की कोशिश करेगा. अब यहाँ पे जब मार्केट ब्रेकडाउन हो गया उसके बाद भी ये ऊपर जा सकता है. हाँ बिल्कुल जा सकता है. तो ब्रेकडाउन करने के बाद जब मार्केट अपने रीसेंट हाइज को तोड़ देता है तो फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है. सो इस बात को भी केयरफुली ध्यान रखना. ठीक है, तो मैं सारे सिचुएशन बचा चुका हूँ. अब यहाँ पे आप ट्रैप होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. अब यहाँ पे भी अगर ट्रैप हो जाओगे तो फिर आई एम रियली सॉरी फॉर यू भाई. ठीक है, इथेरियम को अगर आप देखोगे ध्यान से तो डेली टाइम फ्रेम पे उसका सप्लाई एरिया इधर पड़ा है जो कि ऊपर है. ठीक है, नियर अबाउट यहाँ तक जाना चाहिए उसको, जो कि है 2757 के आसपास तक जाना चाहिए, जो कि जा नहीं पा रहा है बिकॉज 4 आवर टाइम फ्रेम पे इधर से ही रिजेक्शन मिल रहा है इसको. साले को पता नहीं, डेड है भाई, पूरा का पूरा डेड है. 15 मिनट टाइम फ्रेम में ध्यान से देखोगे तो मार्केट कोशिश तो कर रहा है बार बार ब्रेकआउट करने की. 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी कोशिश करी जा रही है बार बार ब्रेकआउट करने की, बट ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है बार बार. ठीक है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूँ तो इस पर्टिकुलर एरियाज पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है. ठीक है, बट ले नहीं सकते बिकॉज ये फेलियर कर देगा ये वाले सिनारोस को. ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट जब तक हाइज नहीं तोड़ देता अपने तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं रखना अपने इसमें बाइंग में. ठीक है, पहली बात तो ये, इसको तोड़ने दो 2670 का एरिया. अदरवाइज अगर नीचे गिरता है इस वाले एरियाज पे आता है तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना जो कि है 2600 के आसपास का एरिया आता है, फिर आप कुछ बाइंग के लिए देखना.
ठीक है। गोल्ड की अगर आप बात करोगे तो गोल्ड में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करते जा रहा है। कल भी ये क्या कर रहा है, ये बेयरिश फ्लैग बना रहा है भाई मेरे, ये बेयरिश फ्लैग बना रहा है और बहुत देर से बेयरिश फ्लैग बना रहा है, कंटिन्यूस पंपिंग है। ठीक है, अब इसमें आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, इसमें ट्रेड करने के लिए अगर आप बॉटम ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो बॉटम तो भाई जब ही मिलेगा जब बॉटम्स टूटेंगे। ठीक है, अगर लॉन्ग ढूंढ रहे हो तो इधर से बन जाएगी नियर अबाउट 2777 के आसपास से लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। वंस द मार्केट विल हिट दिस जोन, देन यहाँ से कोई लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाएगी। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यही करना पड़ेगा कि मार्केट का ये बॉटम ब्रेकडाउन होना चाहिए। बॉटम ब्रेकडाउन होगा तो फिर आप यहाँ तक के लिए देख सकते हो, जो कि 2706 के आसपास तक का डंपिंग हो सकता है। बट केयरफुल रहना, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ATH पे चल रहा है, तो ATH पे मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ठीक है, सोलाना की बात कर लेते हैं कि सोलाना क्या कर रहा है अभी के टाइम फ्रेम में। सोलाना में हमने कल भी डिस्कस करा कि भाई यहाँ पर डंपिंग के पॉसिबल सिनेरियोज हैं। अब कहाँ तक डंपिंग हो सकती है, सोलाना कैन डंप फ्रॉम हियर टू हियर, जो कि है आपका नियर अबाउट 173 के आसपास का एरिया, एंड देन इट विल हंट दिस लिक्विडिटी जो कि 159 के आसपास का लिक्विडिटी। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। सोलाना में यहाँ पे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर हायर हाइज फॉर्मेशन के बाद लोअर हाइज फॉर्मेशन, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, जस्ट लाइक दिस इट इज फॉर्मिंग द लोअर हाइज फॉर्मेशन फ्रॉम हियर। ठीक है, तो आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, ट्रेड अगर आपको करना है तो आप आ जाओ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट इज एबल टू ब्रेक द जोन्स, बट एट द सेम टाइम फ्रेम मार्केट इज नॉट एबल टू ब्रेक द प्रीवियस सप्लाई एरिया। अब वंस द मार्केट इज नॉट एबल टू ब्रेक द प्रीवियस सप्लाई एरिया, तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, पहली कि आपके पास ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन कर लो। ठीक है, ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन पकड़ो यहाँ से और यहाँ से ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो कोई फ़ायदा है इसका, नहीं। ठीक है, फ़ायदा तो नहीं है। ठीक है, अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप वेट करो कि ये लोज टूट जाए। ठीक है, वंस इट विल ब्रेक दिस लोज देन यू हैव अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड। तो 176.9 के आसपास का एरियाज अगर ब्रेक डाउन होता है तो आपके पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो भाई सोलाना एकदम परफेक्ट ब्रेकआउट पे है। केयरफुल रहना, यहाँ पे भी था। ठीक है, केयरफुल रहिएगा, लॉन्ग्स में फंसने की जरूरत नहीं है अभी के टाइम फ्रेम में, आपने थोड़ा सा केयरफुल होकर ही ट्रेड करना। ओके, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।